मित्रों नमस्कार। आज हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे। हमारे 12 राशियां कौन कौन सी हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। हम पहली चर्चा मेष राशि से बात करेंगे। इन राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि की होती है। इसकी पहचान मेढ़ा या भेड़ आकृति से की जाती है। इसकी गिनती क्रूर राशियों में होती है। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक के विषय में आइए हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं, अतः इन पर हनुमान जी की बड़ी कृपा बनी रहती है। मेष राशि को पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त होता है। सूर्य इस राशि में उच्च का होता है तथा शनि इस राशि का नीच का होता है। इस राशि के जातक के विषय में ज्योतिष वक्ता और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आशावादी होते हैं, इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव उष्ण होता है, क्योंकि यह रजोगुण से प्रभावित होता है। इसमें संयम की कमी होती है, इसलिए यदा कदा छोटी छोटी बातों पे भी ये उग्र हो जाते हैं। जीवंत प्रकृति के होते हैं, ये जीवंत प्रकृति के होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, जीवन को अपने तरीके से जीने की चाहत रखते हैं। ये हर पल जीवन को जीने का लुत्फ लेने की तमन्ना रखते हैं। ये अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी दबाव में आकर कुछ भी करना इनको पसंद ही नहीं। मेष राशि के व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। ये छोटे छोटे कार्यों से संतुष्ट नहीं होते। ये जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की चाहत रखते हैं। प्रतियोगिता कंपटीशन में अधिकतर ये अपने प्रतियोगियों से बहुत आगे रहते हैं। ये स्वाभिमानी होते हैं, किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान को आहत नहीं होने देना चाहते। इनमें अहम की भावना भी बहुत अधिक रहती है, जिसके कारण ये लोगों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। आत्म केंद्रित रहती है। इनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। इनके मस्तिष्क में हर समय हर पल नए नए विचार उमड़ते रहते हैं। ये इन विचारों को साकार रूप देने हेतु सतत प्रयासरत रहते हैं और जहाँ भी होते वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करते रहते हैं। मेष राशि वाले कृषि, खेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिक, गृह विज्ञान, छपाई, तकनीकी क्षेत्र इनका लिए अनुकूल बना रहता है। ये इन विषयों से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आजीविका भी बना सकते हैं। यदि ये दांतों के डॉक्टर बनना चाहें तो भी इनको सफलता मिलती है। नौकरी की दृष्टि में ये पुलिस विभाग, सेना, शल्य चिकित्सक जिसको हम कहते हैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, रसायन शास्त्री का काम लाभदायक है और कामयाबी लाने वाला होता है। अगर ये व्यवसाय करते हैं तो इनको खेलों सामान, मशीनरी, प्रॉपर्टी, कृषि यंत्र से संबंधित व्यवसाय करने में फायदा होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें चेचक, ब्रेन हेमरेज, सिर पे चोट लगने, आग से जलने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इनके तंत्र में संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए इनको सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं। वृष राशि के जातक, वृष राशि को ज्योतिष शास्त्र में दूसरा स्थान मिला हुआ है। वृष राशि को शुभ राशियों में गिना जाता है। इस राशि का राशि चिन्ह बैल है। जिसका जन्म वृष राशि में हुआ है उसके विषय में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त करिए कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि वृष राशि में जो भी जातक जन्म लेता है वो सौम्य राशि कहा गया है। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली होते हैं। इनके स्वामी, इस राशि के स्वामी शुक्र है। ये राशि दक्षिण दिशा की राशि है। इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और छाया ग्रह राहु भी उच्च का रहता है, लेकिन केतु नीच का हो जाता है।
इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी तत्व की प्रधानता बनी रहती है। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, जिसके कारण लोग इनसे आकर्षित रहते हैं। जो व्यक्ति इस राशि में लेता है वो भावुक होता है, इमोशनल, और किसी के दुख को देखकर बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो उठता है, उसकी सहायता को करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। जो लोग वृष राशि में पैदा होते हैं वो आलसी होते हैं, परंतु जब किसी काम में जुड़ जाते हैं तो उनसे अधिक परिश्रमी, मेहनती और कोई नहीं होता। जो भी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे अपना लक्ष्य तय कर लेने के बाद उसे हासिल किए बिना नहीं रहते। वृष राशि के जातक परिश्रमी होने के साथ बुद्धिमान भी होते हैं। इनके द्वारा दी गई सलाह उचित और लाभदायक होती है। ये संतुष्ट व्यक्तियों में से होते हैं। इनके मन में अधिक लालच नहीं रहता। अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से इन्हें जो मिलता है उसी में ये संतुष्ट और संतोष भाव से रहते हैं। इनके चेहरे पर संतोष का भाव और प्रसन्नता मुस्कुराहट के रूप में स्पष्ट दिखता है। वे बाहर से सौम्य दिखते हैं, उतने ही सख्त हो जाने पर सख्त भी होते हैं। इन्हें किसी से काम निकालना होता है तो वे कल्पना नहीं, यथार्थ और वास्तविकता में ही यकीन रखते हैं। इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पुरानी यादों में जीने के आदी होते हैं। बीती बातों को जल्दी भूलते नहीं, बल्कि उनको समेटकर अपनी यादों में रखते हैं। इनके जीवन में प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है, फलत ये सभी से प्रेम करते हैं। इनमें काम की भावना अधिक पाई जाती है, परंतु ये अपने जीवन साथी के प्रति वफादार भी होते हैं। एक दूसरे के लिए साथ बेहतर तालमेल बनाकर ही रहते हैं। इनका प्रेम स्थायी होता है। इस राशि में के जातक में आत्मसम्मान काफ़ी होता है और ये अपने आत्मसम्मान को महत्व भी देते हैं। ये स्वच्छ मनोवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अपने काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। वह अपने मन की इच्छाओं के अनुरूप काम करना पसंद करते हैं। वे केवल अपने जीवन साथी की बातों को सुनते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं। शिक्षा की दृष्टि में संगीत, मनोविज्ञान, डिजाइनिंग, आंतरिक सज्जा, ऑटोमोबाइल, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, फिल्म निर्माण इनके लिए उत्तम माना गया है। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो इनके लिए फिल्म, संगीत का क्षेत्र, कर विभाग, वस्त्रों का कारोबार, सज्जा, छोटी गाड़ियों का व्यवसाय, फूलों का व्यापार, सनमाइका एवं कांच का व्यापार लाभप्रद है। इस राशि के जातक मनोरंजन के क्षेत्र में आजीविका तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके लिए लाभ की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक रूप से इनका जीवन अच्छा रहता है, सुखमय जीवन जीते हैं। इस राशि महिलाओं में सजने संवरने का विशेष शौक रहता है। ये अपनी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रखते हैं। जीवन को सुख और आनंद के साथ जीना ही चाहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृष राशि के जातक को गले की बीमारी, सर्वाइकल, थायराइड की समस्या, बवासीर और यौन संबंधित रोग के प्रति इनको सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को मासिक चक्र में परेशानियां हो सकती है। कला प्रेमी होते हैं। मिथुन राशि के जातक 12 राशियों में मिथुन का स्थान तीसरा है। यह राशि, इस राशि में की गिनती पुरुष राशि से की जाती है। इस राशि की पहचान एक साथ 2 व्यक्ति, इस राशि के देवता भगवान विष्णु, स्वामी बुद्ध को माना गया है। इस राशि को पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। इस राशि में छाया राशि राहु उच्च का होता है, केतु नीच का होता है। इस राशि में वायु तत्व की प्रधानता होती है। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? जो व्यक्ति इस राशि में जन्म लेते हैं वो आशावादी होते हैं। निराशा का भाव इन्हें छू भी नहीं पाता, इसलिए ये किसी भी परिस्थितियों में घबराते नहीं। ये हर परिस्थिति को साहसपूर्वक सामना करते हैं। मिथुन राशि के जातक मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं, दयालु, स्नेहिल और लोक परोपकारी होते हैं। ये मानव सेवा से संबंधित संस्थाओं एवं कार्यकलापों में जुड़े रहते हैं। जो लोग मिथुन राशि में पैदा होते हैं वह अस्थिर बुद्धि के होते हैं। अस्थिर बुद्धि मतलब
उनका मन चंचल बना रहता है। ये एक साथ कई बातों को अपने मन में चलाते रहते हैं। स्थिर बुद्धि होने के बावजूद ये जिस काम की जिम्मेदारी लेते हैं उसे मित्रों जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहते हैं। किसी भी काम को बहुत तेजी से करने की आदत होती है, इनमें काफ़ी जोश होता है। ये एक बार जब योजना बना लेते हैं तो उस योजना को पूरा किए बिना नहीं रुकते। मिथुन राशि के जातक कला प्रेमी होते हैं। इनमें कोई ना कोई विशेष कलात्मक गुण अवश्य होता है। ये लिखने के शौकीन भी हो सकते हैं। ये लेखन इनका शौक भी होता है, तो ये उच्च कोटि के लेखक होते हैं। मिथुन राशि में पैदा होने वाले व्यक्ति भाषण कला में भी निपुण होते हैं। ये अपनी भाषण कलाओं से श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखते हैं। ये किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसने के पश्चात ही ये स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये तर्कशील व्यक्ति होते हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति में काम भावना प्रबल रहती है। भौतिकता के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं। इन्हें सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य जीवन जीने का शौक होता है। अगर इस कुंडली में उपस्थित ग्रह प्रतिकूल हुए तो भौतिक साधनों एवं सुख में कमी महसूस होगी और आने वाले अनेक तरीकों से इसे हासिल करने की चेष्टा करते रहेंगे, जिसके कारण ये दुखी रहते हैं और नित्य नए विवादों में उलझते भी रहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से गणित, वाणिज्य, पत्रकारिता, रिटेल मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आणविक ऊर्जा, छपाई, वित्त प्रबंधक, खगोल शास्त्र तथा संचार इनके लिए उपयुक्त रहता है। नौकरी और व्यवसाय के अंतर्गत अध्यापक, वकालत, प्रकाशन, ट्रांसपोर्ट, रेल विभाग, डाकतार विभाग, लेखक, कई अभिनेता, चित्रकला तथा दलाली का काम इनके लिए उपयुक्त और लाभप्रद रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि में ये तपेदिक, दमा, सूखी खांसी, निमोनिया, गले संबंधित रोग, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा तथा हाथ और कंधों से संक्रमण मिथुन राशि को की परेशानी होती है, अतः इनको इनसे सावधान रहना चाहिए। भावुक होते हैं कर्क राशि के जातक। मित्रों, कर्क राशि मंडल में चौथी राशि है। कर्क राशि को चर राशि के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों का जन्म इस राशि के अंतर्गत होता है उनकी जीवन शैली किस प्रकार से होती है, आइए जानते हैं। कर्क राशि की पहचान केकड़ा है। केकड़ा को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का और मंगल नीच का हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्क राशि में जल तत्व की प्रधानता अधिक रहती है। यह स्त्री कारक संज्ञक राशि होती है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं। इनके हृदय में सभी के लिए दया का भाव होता है। इस राशि के जातक के विषय में कहा जाता है कि इनका मन चंचल रहता है और ये कहीं भी एक जगह पे ज़्यादा समय नहीं टिक पाते। कर्क राशि में पैदा लेने वाले व्यक्ति कल्पनाशील बहुत अच्छी होती, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। अपनी कल्पना शक्ति से नए विचार को जन्म देते रहे, नए योजनाओं को बनाने में कुशल होते हैं। अपने जीवन में कामयाबी का साथ मिलता है क्योंकि ये अपनी योजनाओं को व्यवहारिक रूप में भी तेजी से कार्य करते हैं। कभी कभी जल्दबाजी के कारण निराशा का भी सामना करना पड़ता है। इनके हृदय में मानव के लिए करुणा का भाव भी ये पीड़ित और विपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है। अपने इस स्वभाव के कारण ये लोगों को अपना बना लेते हैं। इसकी वजह से इनकी मित्र मंडली काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। इस राशि के जातक परिवार की जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वाह करने वाले होते हैं। ये परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं। ये शांति पसंद होते हैं। ये अपने इस स्वभाव के कारण विवाद एवं कलह की स्थिति से दूर रहते हैं। इनमें इनके स्वभाव की एक विशेषता यह भी है कि ये सदैव सचेत रहते हैं और सतर्क रहते हैं। सतर्कता एवं सचेत रहने के कारण ये सुरक्षित भी रहते हैं। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति रोमांटिक होते हैं, प्रेम की गहरी आस्था रखते हैं, प्रेम में बहुत गहरी आस्था रखते हैं। इनके वजह से इनके कई प्रेम प्रसंग चलते रहते हैं।
ये जिससे सच्चा प्रेम करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए ये बड़े से बड़ा त्याग भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। शिक्षा की दृष्टि में टेक्सटाइल संबंधित कोर्स, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, मार्केटिंग, बीएड, बीएमएड, खदान से संबंधित कोर्स, राजनीति शास्त्र इनके लिए अनुकूल रहता है। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि में टेक्सटाइल, मनोरंजन, मैरिन, अभियंता, जल सेना, मौसम विभाग, मोतियों का व्यापार, मछली पालन, समुद्र से संबंधित कार्य, सलाहकार, तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय तथा सरकारी क्षेत्र में इनके लिए लाभप्रद रहता है। कर्क राशि वालों को काफी लाभ मिलता है। ये प्रगति के रास्ते पर रहते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में इस राशि को गैस की समस्या, बदहजमी की समस्या, खांसी, जुकाम, पागलपन के दौरे, पीलिया, ड्राफ्टी नामक बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। इस राशि के जातक को इन बीमारियों के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए। मित्रों, हस्तक्षेप पसंद नहीं। सिंह राशि के जातकों को सिंह राशि चक्र में 5वें नंबर पर आता है। इस राशि की पहचान ही सिंह है। अग्नि तत्व की प्रधानता है। स्थिर स्वभाव वाली राशि है। पूर्व दिशा का इसको स्वामित्व मिला हुआ है। राशि के स्वामी सूर्य देव। इसमें भी ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता। जो व्यक्ति इस राशि में जन्म लेता है उसके विषय में कहा जाता है उसका मन चंचल नहीं रहता और जो काम करते हैं एकाग्रता और लग्न से करते हैं। इनका मन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता। इस राशि के जातक में आत्म गौरव की भावना बहुत अधिक रहती है। अपने गौरव और सम्मान को बनाए रखने के लिए हर तरह की चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। चुनौतियों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। इस राशि में जन्म लिए व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो परिस्थितियां और हालातों के अनुरूप अपने आप को समेट कर रखना चाहते हैं। अपने आसपास सबको समेट कर रखना चाहते हैं। इस विषय में यह भी कहा गया है कि ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये एक बार जिस काम को करने की सोच ले उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इनके अंदर तीव्र महत्वाकांक्षाएं बनी रहती है। ये कभी भी छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते। जन्म के समय की राशि में अगर आपकी राशि सिंह है तो आपकी राशि सिंह हो तो आप स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति होते हैं। आपके अंदर किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको गवारा नहीं। इस राशि के जातक चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं तथा ये काफी गुणवान होते हैं। ये जो भी काम करते हैं और इस काम में अपने इस कदर खो जाते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति इस राशि में जन्म लेता है वो इतने गुणी होते हैं कि हर काम को करने के सामर्थ्य उनमें होता है। सिंह राशि के जातक में कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे इन्हें दिखावा करने की बहुत गंदी आदत होती है। ये अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के समक्ष रखते हैं। ये अपना काम निकालने के लिए झूठी प्रशंसा करने में तेज होते हैं एवं दूसरों से भी अपनी तारीफ सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस कमजोरी की वजह से ये जीवन में कई बार परेशानियों का सामना करते हैं। ये किसी से भी तुरंत मित्रता या अपनापन नहीं बढ़ाते। किसी से दोस्ती करने से पहले 100 बार आगे 100 बार पीछे सोचते हैं, फिर फैसला लेते हैं। इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। इनका सामाजिक दायरा सिमटा होता है। शिक्षा की दृष्टि में इस राशि के जातक इतिहास, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल, बीएमएड, आर्किटेक्ट, रेडियोलॉजी, अस्पताल प्रबंधन, जन प्रशासन, छाती संबंधित रोगों की पढ़ाई, विद्युत से संबंधित उपकरणों की पढ़ाई अध्ययन लाभदायक होता है और अनुकूल होता है। नौकरी और व्यवसाय के संबंध में ये शेयर की दलाली, स्वर्णकारी, प्रबंधन, उच्चाधिकारी, डॉक्टर, इनकी डॉक्टरी का पैसा इनके लिए अनुकूल है। सिंह राशि वालों के लिए इस तरह के कारोबार और नौकरी का चयन करना चाहिए जिसमें सफलता भी मिलेगी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत होती है। सिंह राशि वालों में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो रीढ़ से
संबंधित बीमारी, दिल की धड़कन का तेज होना, मन में बेचैनी, मन में अचानक भय आना, एनीमिया, हृदय रोग, खून के थक्के जमना जैसी बीमारियों की संभावनाएं अधिक होती है। साथियों, शर्मीले और संकोची होते हैं कन्या राशि के जातक। कन्या राशि की पहचान हाथ में फूल की डाली लिए कन्या की है। कन्या राशि चक्र में छठे स्थान पर आता है। इस राशि को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। बुध इस राशि के स्वामी है। इस राशि में बुध उच्च का होता है, शुक्र नीच का होता है। जो व्यक्ति इस राशि में जन्म लेते हैं उनके विषय में ज्योतिष शास्त्र कहता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि को पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है। इस राशि में जातक द्वैस्वभावी होते हैं। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर देखा जाता है। इन्हें समझ पाना आम लोगों के बस का नहीं। जो स्वभाव बुद्धि होने के कारण निर्णय लेने में इनको परेशानियां होती हैं। ये तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि किसी मुद्दे पर गहराई से सोचने के बाद ही ये निर्णय ले पाते हैं। जब अपने प्रयास में इन्हें सफलता मिलने लगती है तो इनकी ये स्थिति का आकलन और निर्णय सही प्रकार से करने लगते हैं। राशि के जातक बुद्धि बहुत तेज होती है। काफी बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इस राशि के जातक के विषय में ये भी कहा गया है कि शर्मीले और संकोची होते हैं। ये जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। कन्या राशि में पैदा होने वाले व्यक्ति में मानवीय गुणों से भरा हुआ होता है। दयालु होते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, परंतु अपने स्वार्थ का ख्याल रखकर ही किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। अपना नुकसान करके ये दूसरों का घर नहीं भरते, यानी किसी की भी मदद करने से पहले अपने लाभ हानि का आकलन जरूर कर लेते हैं। इस राशि के व्यक्ति काफी भावुक होते हैं। ये अपने भावनाओं को दबाकर या उसमें संशोधन लाकर व्यक्त नहीं करते, बल्कि वस्तु स्थिति की अभिव्यक्ति पूरे जोरों शोर से करते हैं। ये काफी विवेकशील प्राणी होते हैं। अच्छे और नेक कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। पूरी ताकत से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। शिक्षा की दृष्टि में कन्या राशि वालों को B.Ed, M.Ed, गणित, वाणिज्य, साहित्य, चिकित्सा, टूरिज्म, अभिनय, लेखन एवं व्यापार के संबंधित कोर्स करना ही लाभप्रद होता है। यह अपनी शिक्षा, नौकरी एवं व्यवसाय प्रदान कर सकते हैं। इस राशि के नौकरी और व्यवसाय दोनों ही अनुकूल क्षेत्रों में से संपादन, लिपिक, आयात निर्यात, दलाली, प्रिंटिंग का काम, प्रिंटिंग प्रेस, जनसंपर्क विभाग एवं थोक व्यापार अनुकूल होता है। इस क्षेत्र में काम करने इन्हें काम करके मेहनत करके जल्दी सफलता मिलती है। कन्या राशि वालों को टाइफाइड, दस्त, हैजा, पेट एवं आंत से संबंधित रोग आसानी से इनको शिकार बना लेते हैं। इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी कोई लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए जिससे ये इनको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़े। मित्रों, अगली चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम तुला से लेके कुंभ तक की चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों।